नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 5 वृक्षः पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार। पंचमः पाठः पाठ 5 वृक्षः यानी पेड़। अब हम पाठ के पहले श्लोक का गायन करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। इस श्लोक का अन्वय है वृक्षः वने वने निवसन्तः। वृक्षः वने वने निवसन्तः। वृक्षः वनं वनं रचयन्ति। वृक्षः वनं वनं रचयन्ति। इसका अर्थ है वृक्षः यानी पेड़, वने वने प्रत्येक वन में या वन वन में निवसन्ता निवास करते हैं। पेड़ वन वन में निवास करते हैं या प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्षः वनं वनं रचयन्ति। पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अब इस श्लोक का सरलार्थ है वृक्ष यानी पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वे पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अब हम पाठ के दूसरे श्लोक का गायन करेंगे। शाखा दोलासीना विहगा तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा तैकिमपि कूजन्ति वृक्षा। इस श्लोक का अन्वय है विहगा शाखा दोलासीना सन्ति। विहगा शाखा दोलासीना सन्ति। वृक्षाः तै किमपि कूजन्ति। वृक्षाः तै किमपि कूजन्ति। इसका अर्थ है विहगा यानी पक्षी, शाखा यानी पेड़ की शाखाएं, दोला झूला, सीना आसीना बैठे हैं। वृक्षः पेड़, तेई उन पक्षियों से या उन पक्षियों के माध्यम से, किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति चहक रहे हैं। अर्थात विहगा शाखा दोलासीना सन्ति। पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। वृक्षा तेई किमपि कूजन्ति। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वृक्ष उन पक्षियों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं। इसका सरलार्थ है पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष उनके यानी पक्षियों के माध्यम से कुछ कुछ चहक रहे हैं या कुछ कुछ कह रहे हैं। अब हम पाठ के तीसरे श्लोक का गायन करेंगे। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। इस श्लोक का अन्वय है वृक्षाः सन्ततं पवनं जलं च पिबन्ति। वृक्षाः सन्ततं पवनं जलं च पिबन्ति। सर्वे वृक्षाः साधु जना इव सन्ति। सर्वे वृक्षाः साधु जना इव सन्ति। इसका अर्थ है वृक्षा यानी पेड़, संततम यानी निरंतर, पवनम हवा, जलम च और पानी, पिबन्ति पीते हैं। सर्वे वृक्षा यानी सभी पेड़, साधु जना इव सन्ति। साधु जना सज्जन मनुष्यों, इव की तरह सन्ति होते हैं। सरलार्थ है इसका वृक्ष हमेशा हवा और पानी पीते हैं। सभी वृक्ष साधुजनों या सज्जनों, साधुओं की भांति होते हैं। अर्थात पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम पाठ के चौथे श्लोक का गायन करेंगे। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षाः।
स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शीर्षु वहन्ति वृक्षा। इस श्लोक का अन्वय है वृक्षः पादै पातालं स्पृशन्ति। वृक्षः पादै पातालं स्पृशन्ति शीर्षुः च नभः वहन्ति। शीर्षुः च नभः वहन्ति। इसका अर्थ है वृक्षा यानी पेड़, पादे यानी पैरों से, पातालम पाताल को, स्पृशन्ति छूते हैं, शीर्षुः च और सिर पर, नभः आकाश को, वहन्ति ढोते हैं। इसका सरलार्थ है वृक्ष पैरों यानी अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हों। अब हम पाठ के 5वें श्लोक का गायन करेंगे। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। इस श्लोक का अन्वय है वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति। वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति। इसका अर्थ है वृक्षा यानी पेड़, पयोदर्पणे जल रूपी शीशे में, स्वप्रतिबिम्बम अपनी परछाई को, कौतुकेन हैरानी से, पश्यन्ति देखते हैं। इसका सरलार्थ है वृक्ष जल रूपी दर्पण में या शीशे में अपने प्रतिबिंब को यानी अपनी परछाई को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं, हैरानी से देख रहे हैं। अर्थात नदी किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब या परछाई नदी के जल में दिखाई दे रही है, इसलिए इस परछाई को देखकर जो है पेड़ हैरान हो रहे हैं। अब हम पाठ के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। इस श्लोक का अन्वय है वृक्षः स्वछाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। वृक्षः स्वछाया संस्तरणं प्रसार्य सत्कारं कुर्वन्ति। इसका अर्थ है वृक्षः यानी पेड़, स्वछाया यानी अपनी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर को, प्रसार्य बिछाकर, सत्कारम आदर सत्कार, कुर्वन्ति करते हैं। इस श्लोक का सरलार्थ है वृक्ष यानी पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। यानी पेड़ की छाया में जो भी बैठेगा, आराम करेगा, तो पेड़ अपने तरीके से उस मनुष्य का आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। अब हम वृक्षः पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करें। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। यथा जैसे एक वचन के नीचे वनम है, द्विवचन के नीचे वने हैं, बहुवचन के नीचे वनानी है। यानी वन शब्द जो है एक वचन में वनम होगा, द्विवचन में वने होगा, बहुवचन में वनानी होगा। उसी प्रकार जले द्विवचन का शब्द है तो एक वचन में जलम, बहुवचन में जलानी। उसी तरह बिंबम एक वचन में, बिंबे द्विवचन में, बिंबानी बहुवचन में। यथा फिर जैसे वृक्षम एक वचन में, वृक्षौ द्विवचन में, वृक्षान बहुवचन में। अब यहाँ पवनान है, यहाँ होगा पवनम, पवनौ, पवनान।
यहाँ होगा जन्म, जनौ, जनान। यहाँ इसके उत्तर दिए हैं, इनको ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्तस्थानं पूरयेत्। कोष्टक में दिए हुए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान पूरा करें। यथा अहम रोटिकाम खादामि, और कोष्टक में दिया है रोटिका, तो रोटिका के साथ द्वितीय विभक्ति को लगा दिया हमने, तो अहम, मैं रोटी को खाता हूँ। इसका क भाग है त्वम डैश पिबसी, जल है तो जलम, त्वम जलम पिबसी। ख है छात्राः डैश पश्यति, कोष्टक में दूरदर्शन है तो छात्राः दूरदर्शनम पश्यति। ग है वृक्षाः डैश पिबन्ति, पवन है कोष्टक में तो वृक्षाः पवनम पिबन्ति। घ भाग है ता डैश लिखन्ति, कथा है तो कोष्टक में कथा दिया है तो रिक्त स्थान में कथाम होगा, ता कथाम लिखन्ति। आवाम डैश गच्छावा जंतुशाला, आवाम जंतुशालाम गच्छावा। यहाँ इसके उत्तर हैं, इन उत्तरों को ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्तृपद चुने। क है वृक्षाः नभः शीर्षु वहन्ति, वृक्ष जो हैं आकाश सिर पर ढोते हैं। तो यहाँ पर कर्तृपद कौन है? यहाँ कर्तृपद है वृक्ष। वृक्ष जो हैं क्या करते हैं? अपने सिर पे आकाश को ढोते हैं। ख भाग है विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ पर कूजते हैं। यहाँ पर जो है कर्तृपद हमारा विहगा है, विहगा पक्षी है। ग है पयो दर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी शीशे में, जल रूपी दर्पण में पेड़ अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कर्तृपद हमारा वृक्षा है। ग है कृषकाः अन्नानि उत्पादयन्ति, कृषक यानी किसान अन्न उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन कर रहा है? तो कृषका, तो यहाँ कर्तृपद जो है कृषका है। ङ भाग है सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या है? कर्तृपद जो है मत्स्या है। यहाँ पर इसके उत्तर दिए हुए हैं, इन्हें ध्यान से हम देख सकते हैं। तो यहाँ है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। यहाँ है क है वृक्षाः कै पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं। तो यहाँ हमने एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा पादै, कै की जगह हमने सिर्फ पादै लिखना है। ख है वृक्षा किम रचयन्ति, तो वृक्षाः वनम रचयन्ति, यहाँ वनम रचयन्ति। ग है विहगा कुत्र आसीना, तो इसका उत्तर होगा विहगा शाखा दोला, शाखा दोला उत्तर है इसका। ग है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, हैरानी से पेड़ क्या देखते हैं। तो यहाँ हमने उत्तर में लिखना है पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, बस इसका उत्तर ये होगा। यहाँ हालांकि इसने जो है पूर्ण वाक्य में दिए हैं, पूर्ण वाक्य में है वृक्षा पादै पातालम स्पृशन्ति। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में अगर एक पद में पूछा है तो पादै होगा, उसी तरह वनम भी होगा, उसी तरह शाखा दोला होगा, उसी तरह पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम। अगला है प्रश्न नंबर 5। समुचिते पदै रिक्त स्थानानि पूरयेत्, उचित पदों से रिक्त स्थान पूरा करें। विभक्ति दी है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो विभक्ति है प्रथमा, गजः गजौ गजा। अब हमने जो है उदाहरण पढ़ लिया है, अब हमने अश्व का बनाना है एक वचन में। अश्व एक वचन में अश्व होगा प्रथमा विभक्ति में, और द्विवचन में होगा जैसे गजौ है तो अश्वौ हो जाएगा। उसी प्रकार बहुवचन में अश्वः।
द्वितीय विभक्ति में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। उसी प्रकार चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन विडालाभ्याम विडालई। यहाँ मंडूकाभ्याम है तो मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूके। चतुर्थी में सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्या। यहाँ बांद्राभ्याम है तो बांद्राय बांद्राभ्याम बांद्रेभ्या। पंचमी में है मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्या। यहाँ वृक्षेभ्या है तो वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्या। षष्ठी में है जनस्यः जनयो जनानाम। तो यहाँ शुकानाम है तो शुकस्यः शुकयो शुकानाम। सप्तमी में है शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। तो यहाँ मयूरयो है तो मयूरे मयूरयो मयूरेषु। ये सभी शब्द जो हैं अकारांत के हैं। अकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में अ हो वो अकारांत होते हैं। संबोधन है हे बालक हे बालकौ हे बालका। यहाँ है हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तका। यहाँ इनके उत्तर दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। अलग तरह के प्रकृति पद को चुने। इसमें अलग तरह का होगा। जैसे क है गंगा, गंगा एक नदी है। लता, लता एक बेल है। यमुना नदी है। नर्मदा भी नदी है। तो 3 नदियां हैं और एक बेल है। तो जो है हमने जो है इसमें से अलग हम देखेंगे कि बेल जो है मेल नहीं खा रही है, क्योंकि गंगा यमुना नर्मदा ये नदियां हैं, लता जो है बेल है। तो हम जो है बेल को उत्तर मानेंगे, क्योंकि बेल जो है एक भिन्न प्राकृतिक पद है। ख है उद्यानम बगीचा, कुसुमम फूल, फलम फल और चित्रम चित्र। तो इसमें जो है बगीचे में क्या होता है, फूल भी होते हैं और फल भी होते हैं, किंतु चित्र नहीं होते हैं। तो हम जो है उत्तर में इसको चित्र लिखेंगे। ग है लेखनी, लेखनी हम कलम को बोलते हैं। तूलिका तूली, चटका चिड़िया, पाठशाला पाठशाला। तो इसमें जो है ये चटका जो है चिड़िया है। तो पाठशाला और इन जो चीज़ें बताई हैं इनमें जो है चिड़िया का कोई काम नहीं है, तो हम उत्तर में चिड़िया लिखेंगे। अगला है आम्रम आम, कदली फलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 फल हैं, आम, केला और नारंगी। मोदक जो है लड्डू है जो हलवाई की दुकान पे मिलते हैं, किंतु फल जो हैं सब्जी की दुकान में मिलेंगे या बगीचे या बाग में मिलेंगे। तो हम मोदक को उत्तर मानेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ के प्रश्नों का हमने हल कर दिया है। इन्हें आप लोग आराम से पढ़ेंगे ध्यान से। अगर कहीं पर आपको नहीं समझ आ रही तो वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। अब